लेकिन जैसे ही पता चला कि गुलनाज का इंतकाल हो चुका है तो हम लोग आए हैं और अब जो आरोपी हैं उसको सज़ा मिले और साथ में जो भी लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं उसको इस काम के लिए, इस जो गंदा निंदनीय काम किया है उसके लिए उसको सज़ा होनी चाहिए। वैसा निवेदन हमने प्रशासन को किया है। 5 दिन का समय मैं दे रहा हूँ प्रशासन को। उसके बाद फिर यहाँ की सड़कों पे जो तांडव होगा ना उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और आपके बस का नहीं होगा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर संभालना। खुला धमकी और खुला चेतावनी यहाँ से देके जा रही है। 302 का जो मामला है, बच्ची मर गई है, इसको जलाने का आपने आईपीसी धारा उसमें लिया, लेकिन अभी तक उसमें 302 नहीं जोड़ा है। घटना को आज 4 दिन हो जाता है, 3 दिन, उसके बावजूद भी आपको 302 लेने में दिक्कत क्या है? लड़की की मृत्यु हो गई है, वो लीगली डेथ हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है पुलिस के दबाव में, मतलब पुलिस इसको एक तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। तो मेरी एक ही निवेदन है कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी इसके लिए आरोपी हैं उसको कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और अगर पुलिस प्रशासन इसमें नाकाम है तो फिर हम हैं भैया रास्ते पे। मुंबई के बांद्रा अगर मैं कर सकता हूँ इतना बड़ा वहाँ पे लॉकडाउन जैसी स्थिति में, तो यहाँ पे तो वो हालत कर दूंगा कि प्रशासन को संभले से संभल नहीं पाएगा। अगर इस लड़की के साथ थोड़ा भी इसके परिवार के साथ गलत होता है ना तो पूरी नीतीश बाबू की सरकार के चूल्हे हिला देंगे हम लोग, इतनी ताकत रखते हैं। इस पर क्या कहेंगे? हालांकि आप इस तरह के मामले में कई बार कहीं कहीं गए होंगे, लेकिन बिहार में खासकर किस तरह के? नीतीश बाबू के मुँह पे थूकना चाहूँगा। 7वीं बार मुख्यमंत्री, अगर 2% भी शर्म होगा आपके, अगर इतना 7वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे, इतनी अगर आपकी औकात होगी, इस कार्रवाई इसमें जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। अगर एसपी भी इसमें इन्वॉल्व है तो उसकी भी, इसमें आरोपी के नाम पे उनका भी शामिल किया जाए। और अगर नहीं करोगे तो फिर हम बैठे हैं यहाँ पे, आपको तबीयत से बताएंगे कि जनता की आवाज़ और ताकत क्या होगी। एक बात और आ रही है, किरण यादव और आपके बीच का जो मामला है, मतलब काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है, ये हकीकत क्या है? भैया मैं किरण यादव को जानता नहीं हूँ, पहली बार वो है क्या मुझे नहीं पता है। मैं जब अस्पताल गया था तो उस समय पहली बार इस औरत का नाम समझ में आया और बाकी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि उसने पैसे खाए हैं। और दलाली करो ना आप, किसने मना किया? वो जो भी महिला है मैं उससे खुला कहना चाहता हूँ, भैया दलाली करो, पैसे चाहिए मांग के लो, हम देने को तैयार हैं। लेकिन आपकी दलाली की वजह से एक बच्ची की जान चली गई, वो नहीं होना चाहिए था। अब पैसे खाओ, आपका धंधा अगर ये है, आपका अगर इसी तरह का बिजनेस है, अगर आपकी रोजी रोटी, आपके बच्चों का पेट अगर इस तरह के चंदों से चलता है तो आप खाइए, हम आपको पैसा देंगे, आप बोलिए कितना पैसा चाहिए। लेकिन इस तरह की घटना ना करें कि आपके पैसे के लालच की वजह से किसी की ज़िंदगी चली जाए। लाइव आकर वो आपके बारे में बता रहे थे कि ये हिंदू मुसलमान का जो है ये कर रहे हैं। अच्छा, फेसबुक पोस्ट पे मैंने कल उसकी पोस्ट देखा, वो मुसलमानों को गद्दार कह रही है और मैं हिंदू होकर अगर ये आरोप है कि ये विनय दुबे जो है हिंदू मुसलमान का एक रूप देना चाह रहे हैं। भैया मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, तुरंत पुलिस स्टेशन जाइए, सबूत रखिए और मुझ पर FIR कराए, मुझे जेल कराइए। मेरे जैसे लोग जेल के बाद, मतलब मेरी जो असली जगह वो जेल होनी चाहिए अगर उनको लगता है गलत होता है। मैं जाके FIR करा रहा हूँ उसके खिलाफ। इस जैसी औरतों की वजह से ना देश में, एक सोचिए एक महिला होकर एक बच्ची के लिए आपने एक पैसे के लालच में उसको मार दिया। 15 दिन तड़पते रही वो बच्ची, उसका शरीर जलता था, उसके बावजूद भी इस औरत को, इस दल्ली औरत को, इसको थोड़ी भी रहम नहीं आई। तो मैं खुले चेतावनी देता हूँ, अगर आपको लगता है मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूँ, जाइए पुलिस स्टेशन में, देश का संविधान है, FIR कराइए, मुझे जेल में डालिए, और नहीं है तो फिर हम लोग करेंगे। दुबे जी एक सवाल और, हालांकि इस पर तो कई सियासत भी हुई है, लेकिन आपका किस हद तक आप लोग जा सकते हैं इस बच्ची के न्याय के लिए? भैया अगर मजदूरों के लिए मैं मुंबई जैसी सबसे टफ प्लेस में अगर बांद्रा का रेलवे स्टेशन पे 6,000 की भीड़ जमा कर सकता हूँ, ये तो बिहार है, यहाँ पे ना सरकार की धज्जियाँ उड़ा दूंगा अगर इस बच्ची को अगर इंसाफ नहीं मिला। अपने बारे